सफर इतना आसान नहीं था। ये सफर कांटों से भरा हुआ था। ओनर की धनी इस लड़की का परिवार इतना गरीब था कि दौड़ने के लिए अच्छे जूते भी उसके पास नहीं थे। उसके पिता के पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे पूरे परिवार का गुजारा होता था, लेकिन हीमा का जज्बा उनके साथ था। सस्ते जूतों में ही इंटर डिस्ट्रिक्ट की 100 और 200 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। और आज सुपर 30 के बारे में कौन नहीं जानता। तो इतराना नहीं, कुछ ना हो तो घबराना नहीं, और सब कुछ हो तो इतराना नहीं। बस जानना इस दुनिया में खुशियों का कोई पैमाना नहीं। तो हीना दास जैसा बनना है और बन के दिखाना है। और हरिओम स्माइल्स के अंदर एक ऐसी ही हीना दास ने जन्म लिया तो अपंगता मुक्त भारत का सपना शुरू हुआ। अब देखेंगे क्या हुआ है। मोनिका जी ने स्माइल से इतना मैजिक बिखेरा है कि अब तक हजारों लोगों को लाइफ फुल ऑन जीने का एक सेकंड चांस मिला है। कितने लोगों के सालों से चल रहे हेल्थ इश्यूज जैसे कैंसर, डायबिटीज, बीपी, ऑटो इम्यून डिजीजेस जो मॉडर्न साइंस इरिवर्सिबल या इनक्योरेबल बताता है, उन्हें जड़ से निकाल कर दिखाया है। स्माइल से जुड़ने के बाद मेंबर्स ने अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में इतना प्यार और अंडरस्टैंडिंग बढ़ते देखा है। लेकिन जितना स्ट्रेस है, जितनी एंजाइटी है, जितनी बीमारियां हैं, वो भी किसी जनरेशन को नहीं मिली। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। और उसको रिमूव करने का सबसे आसान तरीका है अपनी इस गैजेट से दोस्ती करना। और उससे दोस्ती करने के लिए जानना होगा कि ये जो हमारी हथेलियां हैं, ये जो हाथ हैं, इसमें हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के रेगुलेटर्स हैं, स्विच बोर्ड हैं। जैसे अभी वीडियो देख रहे थे तो लाइट ऑफ कर दी थी, अभी वीडियो बंद हो गई तो इधर लाइट ऑन कर दी। तो कोई ऊपर नहीं चढ़ा बल्ब जलाने के लिए, सबने छोटे छोटे स्विचेस से सारे हॉल को मैनेज कर लिया। अगर हम जोर की ताली बजाते हैं तो हमारे बॉडी में सारे हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी सारे डिसीजेस से फ्री हो जाती है। इतनी हल्की तालियों से कैसे होता है? रहना आता हो जिसको, उसी को जीना, उसी को जीना, उसी को जीना। तो हो क्या गया कि थोड़ा सा रिवर्स करना है जिंदगी को, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना है। जिन चीजों को मैक्सिमम कर दिया उनको थोड़ा मिनिमाइज करना है, और जिनको मिनिमाइज कर दिया उनको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज कर दिया अपने कंफर्ट को, इसलिए लोग बीमार हुए जा रहे हैं। जरा सा नहीं मिला तो मन में टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। और मिनिमाइज करना है अपनी एक्सपेक्टेशन को। बहुत एक्सपेक्टेशन है हर जने से, जिसको जो दूसरे से मिलता है उसको चाहिए कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। पर सोचिए, ये जो बात है नंगे पैर चलने की, ये किसने ढूंढा? ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने अपने जीवन के लिए खोज नहीं करी। दे वर साइंटिस्ट बियॉन्ड साइंटिस्ट। उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया सिर्फ ये खोज करने में कि इस जीवन में मंगल है कि नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिना, वो जानते थे निरोगी काया सबसे बड़ा धन है, और उस धन को ही हमने धन कमाते कमाते कहीं खो दिया। तो आइए, लोग बड़े बड़े घर बना रहे हैं, बड़े बड़े बंगलो बना रहे हैं, आउट हाउसेज बना रहे हैं, फार्म हाउसेज बना रहे हैं। रहने वाले कहाँ हैं? सड़कों। सुबह उठते ही तो सब सड़कों पे निकल जाते हैं। सही है या गलत है? सब लोग सड़कों पे दौड़ रहे हैं। घर में रह कौन रहा है? सफाई कर्मचारी, जिन्होंने घर को चमका के रखा है या नहीं है? तो क्या चीज खोजी थी हमारे ऋषि मुनियों ने कि मंदिर में रोज जाना है। कोई एक दिन नहीं जाता था मंदिर। जब नई फैक्ट्री लगाते थे, जब भगवान को खुश करने सिर्फ उस दिन नहीं जाते थे मंदिर में, रोज मंदिर में जाते थे और रोज घंटा बजाते थे और घंटे के नीचे खड़े होते थे, और घंटा आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को सिंक्रोनाइज कर देता था। आजकल बच्चों के लिए बड़े बड़े कोर्सेज हो रहे हैं राइट और लेफ्ट ब्रेन को सिंक्रोनाइज करने के लिए। उनकी फीस है 20-20 हजार रुपए, 25-25 हजार रुपए, और मदर्स इतनी खुश हो रही है वो कोर्स करा के। हाँ, हमारे बच्चों का लेफ्ट और राइट ब्रेन सेट हो जाएगा। हुआ क्या सेट? किसी का खुद का तो ब्रेन सेट नहीं हुआ, उनका क्या होगा? हुआ क्या? ब्रांडेड को दूर, खुद को ब्रांडेड। ये सारे हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े ब्रांडेड थे। मुख से जो निकल गया जीवंत कर देते थे, राग गाते थे और बारिश पैदा कर देते थे। ऐसा ब्रांड बनना है सबको। क्या ब्रांडेड बन रहे हैं? दुनिया बदलते हैं तो कोई हंसे तो मान देना, दुनिया बदलने वाली
बाइकआउट किनारा मिल गया, यहाँ से भी जाने वाले नहीं है। इन लोगों ने हटा दिया, अब जाएंगे नहीं, जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर कूड़ा कचरा गिरना, उठाइए इसको। यस, अब इसको उठाकर अपने हृदय पे लगा दीजिए। सबसे ज्यादा दुनिया का कूड़ा कचरा कहाँ पर है? यहाँ पर है। कितना भी मिल जाए पर हमें रोना भी आ जाता है, चिंता भी आ जाती है, टेंशन भी आ जाती है। आता नहीं आता? तो अब यहाँ पर हाथ रख के बोलिए, यहाँ पर कूड़ा कचरा गिरना, कूड़ा कचरा गिरना। मान लीजिए बच्चों ने बोल दिया कि अरे मम्मी पापा आपने तो मान ली कुछ किया ही नहीं। ये लाइन जहर से भी ज्यादा कड़वी होती है, बहुतों ने सुनी होती, सुना है ना? आप तो उसी की साइड लेते हो, दूसरे वाले की। ये तो कॉमनली, ये तो बचपन से ही बच्चे बोलना शुरू। तो आपने अपने आप को क्या बोलना है? रोना नहीं है, ना सफाई देनी है, ना समझाना है, क्योंकि समझा के आप आज तक पाए नहीं समझा पाए ना। तो क्या बोलना है अपने आप को? यहाँ पर बिजनेस में नुकसान लग जाए और कोई बोले अरे तुमने तो बड़ा बेवकूफ वाला डिसीजन ले लिया, तुमने ये काम ऐसे क्यों किया, ये तो बहुत। घर अच्छे होते थे, कमरे कम होते थे, लेकिन माता पिता कभी वृद्धाश्रम नहीं जाते थे। पता नहीं क्यों। घर में गाय की, कुत्ते की, अतिथि की, मेहमानों की रोटियां बनती थी, फिर भी घर का बजट संतुलित रहता था। आज सिर्फ अपने परिवार की रोटी महंगी हो गई, पता नहीं क्यों। सही है या गलत है? कितना खाना खिलाते थे, रज रज के खिलाते, और आज कितने जने बच्चे हैं घर में खाने वाले, फिर भी किचन के बजट्स। और वो सब भी ठीक है, तरक्की इज अलाउड, चेंज इज दैट लॉ ऑफ नेचर विच नेवर चेंजेस। लेकिन इसलिए तो तरक्की नहीं करी थी कि खाने को भी इंसान तरस जाए। किचन में चाहे 10 रोटी आ सके, लेकिन पेट बोलता है एक के बाद दूसरी भेजना मत, डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि किचन जो है, अंदर की गैस जो है, जिठाग्नि जो है, वो फ्यूज हो गई है, डिफ्यूज हो गई है। लेकिन केवल और केवल सूर्य को जल चढ़ाने से, केवल और केवल ओम चैंट करने से, ओम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बॉडी के तीनों चार्ज हो जाते हैं। और ओम कोई हिंदू धर्म की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ओम इज अ ध्वनि, एक आवाज, एक स्पंदन जिसपे पृथ्वी चल रही है। उसी ओम को जो क्रिश्चियंस है वो आमेन बोलते हैं, लेकिन जब वो आमेन बोलते हैं तो वही ओम की ध्वनि आती है। उसी को जब सिख बोलता है तो एक ओमकार बोलता है, तब भी वही ओम की ध्वनि आती है। जब उसको कोई मुस्लिम बोलता है तो वो बोलता है, क्या बोलता है? अल्लाह अकबर। लेकिन हमने हर चीज को बांट दिया जात पात में। अगर हम अपने बच्चों को बैंक बैलेंस देना चाहते हैं तो ओम का दे दीजिए, ये कभी नहीं छिना जाएगा।